हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर इन 10 में। आई एम प्रभास कुमार. आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 years and mentored more than 80,000 students so far. I have also cleared various government exam. तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके ही जैसे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मदद मिल सके। आप हमें टेलीग्राम ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं मेरे से, और वहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियो के बारे में बताया जाएगा और इम्पॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन भी अपडेट किए जाते हैं। चलिए, तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहते हैं वो प्लीज़ क्लिक करें सब्सक्रिप्शन प्लान। जैसे ही सब्सक्रिप्शन प्लान पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे 1 month, 3 month, 6 month, 12 से 24 मंथ के प्लान आएंगे। मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि आप 12 महीने से 24 मंथ के प्लान रखें। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप एक बार देख लें नज़र उठा करके तो आपको ये पता चल जाएगा कि प्राइस में काफ़ी ह्यूज फॉल है। ठीक है, जैसे आप मंथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं और एग्ज़ाम निकालना एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, 6 महीने साल भर लग जाते हैं आराम से। और उसके दौरान जो भी चीज़ आप पढ़ते तो आपको अपडेटेड वर्जन चाहिए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम के लिए कि आप इस सब चीज़ों को ध्यान रखें। दूसरा एक और चीज़ जो हमें ध्यान रखना है एग्ज़ाम में कि आप जब भी प्रिपरेशन करें चाहे कोई भी चीज़ का, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें तो साल से 1.5 साल पुराने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इस हिसाब से भी वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई सब्सक्रिप्शन प्लान लें तो आप मेरा कोड यूज़ करें, दैट इज़ PRABHSS प्रभास। ठीक है, जैसे आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिलता है। तो जो कोर्स का फी 6,000 है एक साल के लिए वो घट करके 5,400, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। और जिसका 7,200 है उसका 6,480। तो इसी तरह अगर आप कंपैरिजन करें, बस कोड यूज करना है, चाहे आप किसी भी बैंक एसएससी किसी भी स्ट्रीम ले रहे हैं, कोड बस प्रभास यूज कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस MCQ करते हैं। पहला, हु लॉन्च इंडिया फर्स्ट आई लैब अ DBT AMT जेट फॉर कोविड टेस्टिंग? डॉक्टर हर्षवर्धन, B नरेंद्र मोदी, C अमित शाह एंड D श्रीपद यसो नायक। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTGS? रेडी टाइम ग्रॉस सैलरी। ए है, बी है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, सी है रियल टाइम ग्रॉस सैलरी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो बी आंसर उत्तर हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये कितने डिजिट का होता है? तो ये 11 डिजिट का अल्फा न्यूमरिक कोड है। अल्फा न्यूमरिक कोड है, ये भी याद रखेंगे, कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि RTGS किस तरह का है तो अल्फा न्यूमरिक कोड है 11 डिजिट का। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ कि आप समझ जाएं इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, ये देखो, ये 6 डिजिट इधर हो गए और ये 4। तो आपको ये पता चल रहा होगा कि ये 6 और 5 11 हो गए। तो पहला अल्फ़ाबेट और 20 डिजिट का। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती बता दिया, मैं बताने चला गया आपको IFSC। इट्स माई मिस्टेक, पार्डन में। इसको ठीक है, ये RTGS नहीं है। RTGS में तो ट्रांसफर फ्री होते हैं। ठीक है, 2 लाख से शुरू होते हैं और अनलिमिटेड तक चला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो आप बस इसका फुल फॉर्म याद करिए। RTGS का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जब हम वर्ड पढ़ेंगे रिलेटेड टू बैंकिंग टर्म तो हम करेंगे इसको। चलिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ JSW सीमेंट? तो ए सुनील छेत्री, बी सौरभ गांगुली, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज सी। तो सुनील छेत्री और सौरभ गांगुली दोनों ही हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इन विच ईयर वॉज द बैंक ऑफ बॉम्बे एस्टैब्लिश? 806 1806, बी 1843, सी 1840 एंड डी 1830। तो ये याद रखेंगे, बैंक ऑफ बॉम्बे जो था BOM, ये कब बना था? सी 1840 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT हैज डेवलप्ड हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी फॉर फार्मर्स इन द मिड हिमालयन रीजन? A IIT रुड़की, B IIT बॉम्बे, C IIT मंडी एंड D IIT दिल्ली। ठीक है, IIT दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है, वो सॉरी RTGS के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, कभी कभी होता है कि दिमाग में कुछ और चल रहा था, बोलते हैं हम कुछ और है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म? A श्रीपद यसो नायक, B राजकुमार सिंह, C
मनसुख मंडविया एंड डी प्रहलाद सिंह पटेल। तो याद रखेंगे प्रहलाद सिंह पटेल हैं वो करंट टूरिज्म मिनिस्टर हैं। ठीक है, चलिए इन विच ईयर आरबीआई वॉज एस्टेब्लिश्ड, तो ये याद रखेंगे ए 1965, बी 1947, सी 1950 और डी 1935। तो डी आंसर हो जाएगा 1935 में आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था और 1949 में ये नेशनलाइज हुआ था, ये भी याद रख लेंगे। सिंपल है। पहले इसके कौन थे, तो ऑसबोर्न स्मिथ इसके गवर्नर थे और उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया के सीडी देशमुख हो गए थे। Which diplomat has been appointed as the ambassador of India to Bolivarian Republic of Venezuela? ठीक है, ए अभिषेक सिंह, बी राजीव कुमार नेपाल, एंड सी राजीव गौबा एंड डी पी के मिश्रा। तो आंसर हो जाएगा अभिषेक सिंह। ठीक है, ये याद रखें। वेनेजुएला का राजधानी क्या है, कैराकस, ये याद रखेंगे। वेनेजुएला का कैराकस, ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंपल है। तो या राजीव गौबा कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इन विच स्टेट द इतुरंगरम सेंचुरी लोकेटेड। तो ये याद रखिएगा, इतुरंगनम सेंचुरी कहाँ पे है, तो ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरला। तो राइट आंसर इज तेलंगाना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का तेलंगाना हो जाता है। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ AIIB लोकेटेड, ए यूएसए, बी फ्रांस, सी चाइना एंड डी ऑस्ट्रेलिया। तो चाइना में है, इसको याद रखें। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा, पसंद आया हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। और मेरा कोड ना भूलें, दैट इज़ प्रभास PRABHS। इस पर 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाता है। और हिट बेल आइकन को आप हिट कर दें। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे अपकमिंग वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलेगा, और यूट्यूब पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।